जिसे आज श्री कृष्ण के साथ योग कर आप पूजते हैं। मैं कौन हूँ? आज एक गोकुल की गोपिका अथवा गोपाल की प्रियतम सहेली? क्या मैं हूँ मधुसूदन की प्रेयसी या गांधर्व विद्या में उनकी प्रेरणा? क्या श्री कृष्ण की साधना हो या गोविंद की बांसुरी में सुध बुध कोई एक युवती या बांके बिहारी के विरह में तड़पती नारी? इतिहासकार, धर्म के यथार्थवादी शोधकर्ता मुझे वेदों में, भागवत पुराण में, महाभारत में, उपनिषदों में ढूंढते हैं। मैं उन्हें नहीं मिलती क्योंकि मैं द्वापर युग से ही लोक मान्यताओं में एक मामूली गोपिका के रूप में छिप गई थी। क्या मैं अक्षरों और नाम तक ही सीमित रहती? एक नारी जिसने अपने व्यक्तित्व को, अपनी आत्मा को, स्वयं अपने आप को ही श्री कृष्ण में समाहित कर दिया। कलयुग की मान्यताओं में मेरा ऐतिहासिक अस्तित्व कहाँ मिलेगा? तुम ढूंढते कहाँ हो? ग्रंथों में? स्थिर करना चाहते हो मुझे दिनांक में, दिवसों में, भौतिकता में? नहीं मिलूंगी तुम्हें। तुम तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। तुमने तो श्री विष्णु के अस्तित्व को ही, उनके दशावतार को अपनी संकीर्ण मान्यताओं में नकार दिया है। फिर क्या समझोगे तुम श्री कृष्ण को? राम अवतार की लीलाओं को मिथ्या बोलोगे ही ना? परंतु मैं जीवित हूँ, द्वापर युग से आज कलयुग तक, और जीवित रहूंगी भविष्य में, अनंत, असीमित, आराध्य भारत की आस्था में, और प्रकट होंगी कवियों की कल्पना में, चित्रकारों और मूर्तिकारों की कृतियों में। मैं ही हूँ विष्णु की लक्ष्मी, राम की सीता, श्याम की राधा, नटवर लाल की रुक्मणी, माधव की सत्यभामा। नकारते रहो तुम, मानोगे एक दिन मैं ही राधा हूँ। यही राधा है और मैं कृष्ण ही हूँ। हंसी आती है मुझे जब तुम यथार्थवादी मेरे अस्तित्व पर विचार करते हो। अनंत, अजेय, ब्रह्म के अस्तित्व पर, उसके अवतारों को मिथ्या का प्रश्न चिन्ह उठाते हो और मेरी जन्मतिथि, जन्म स्थान, पिता माता और लीलाओं को काल्पनिक बात, दार्शनिक संज्ञा देते हो, क्योंकि इस युग में तुम मार्क्सवादी और पश्चिमी विचारधाराओं के बंदी हो। भूल जाते हो अपने इतिहास को, भारतीय संस्कार को, ऋषि मुनियों के शोध को, उनकी दार्शनिकता को, जन भावनाओं को। हाँ, यही आता है और मैं कृष्ण ही हूँ। मैंने द्वापर युग में अवतार लिया था क्योंकि मानव दुखी था। अत्याचारियों ने धरती पर आतंक फैला रखा था। याद है ना, मैंने कहा था यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं। भौतिकता के उपासक मेरा शारीरिक रूप इतिहास में प्रत्यक्ष रूप का प्रमाण मानते हैं। मैंने तो समय समय पर अवतार ग्रहण कर मानव जाति का उद्धार कर दिया। आदर्शों को पुनः स्थापित करने के लिए क्या मैं निर्गुण रूप में आता? त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, मनुष्य के रूप को ही न लोग समझेंगे। यशोदानंदन के रूप में मैंने बाल क्रीड़ा से राधा को आनंदित किया। मैंने लाल के रूप में पूतना का जहर भी पी लिया और कंस की राक्षसी का वध हुआ। राधिका दर्शिका थी। यमुना को पुनः भय शुद्ध करने हेतु मैंने कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य किया। हाँ, यहां भी भयभीत राधिका दर्शिका थी। इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने हेतु मैंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। राधा वही थी। गोकुल में कंस के अभिमान को जब जब मैंने तोड़ा राधा ने संपूर्ण विश्व को देखा और यदि मेरी ओर आकर्षित हुई तो आश्चर्य का विषय कहा। शाम की माखन चोरी, आम जीवन में अभिनय, नृत्य, संगीत और वाद्य कलाओं में प्रशिक्षण, गोपिकाओं के संग्रास, सभी में तो राधिका मेरे साथी थी ना। और जब मैं कंस से मुक्ति कराने हेतु मथुरा गया, कवियों ने विरह की वेदना को प्रदर्शित किया। क्या मैं राधा से कभी दूर हुआ? नहीं, कभी नहीं। वे तो मेरी चेतना है, मेरी अदृश्य अर्धांगिनी। समय के साथ मैंने मानव रूप में वही कर्म किए जिससे संसार में आदर्श स्थापित हो, वही शिक्षा दिया जिससे कल्याण का पथ सुगम बन सके। राजनीति, कूटनीति, शांति, परोपकार, योग और जीवन कला, सभी का पाठ मैंने पढ़ाया। हर समय, हर क्षण राधा का साथ मिला। कलयुग की मान्यताओं पर द्वापर की घटनाओं को मापना बुद्धिमानी नहीं, फिर भी जैसे जिसकी भावना हो उसी रूप में मुझे देखे। पर मैं तो वही भक्तों का कृष्ण हूं। मैं प्राचीन ग्रंथों से गायब हूं ना? नहीं, मैंने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण में जब समाहित ही कर दिया तो वेद व्यास जी को मेरा नाम लेना क्यों आवश्यक था? अलवर के अंदर मालवर में गोपिका कृष्ण की रास लीलाओं को प्रस्तुत किया, पर मेरा नाम नहीं आया। हाँ, उड़ीसा के महाकवि जयदेव ने 12वीं शताब्दी में मेरा नाम उजागर किया। राधा कृष्ण की रास लीलाओं को मधुरतम कविता और संगीत में भौतिक रूप दिया। 14वीं शताब्दी में
और मैं उनकी शक्ति। मैं ही राधा हूँ, कृष्ण की अलौकिक अर्धांगिनी। राधा कृष्ण, निर्गुण अथवा सगुण, यह वाद विवाद चलता रहा और चिरकाल में चलता रहेगा। परंतु आज हमारा स्थान तो अध्यात्म से अधिक लोक मान्यताओं में हो गया है। समयानुसार जन भावनाओं ने हमारे भौतिक चरित्र को अपनी अपनी सोच से अलंकृत किया है। यही तो मैं चाहता हूँ, भक्ति जिस रूप में याद करो, हम तुम्हारे हैं। महर्षि नारद के जैसे मैं भी लोक मान्यताओं में अपने बदलते स्वरूप राधा कृष्ण की बदलती छवि देखना चाहती हूँ। किस रूप में कलयुग के इस कालखंड में राधा कृष्ण की रासलीला, यौवन में हमारे संबंध, हमारी रासलीला, मंदिरों में मुझ पर आधारित नृत्य और 20वीं 21वीं शताब्दी में चलचित्रों में राधा कृष्ण का अभिनय किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। देखना चाहती हूँ जगत गुरु के हृदय के गीत श्रीमद् भगवद गीता को किस रूप में प्रचार किया जा रहा है। यही तो आर्यावर्त की संस्कृति और सनातन के मूल है।